गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विदेशियों का आक्रमण, और हम लोगों ने प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण समाप्त कर दिया था। लेकिन एक स्टूडेंट का सवाल था, सर थोड़ा सा बौद्ध संगीति और जैन संगीति का थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करते। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, सर जो विक्रम संवत और शक संवत में क्या डिफरेंस था। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करता हूँ आज उनको। और जो बौद्ध संगीति और जो जैन संगीति है दोस्तों, तो जनरली यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन हो, यहाँ तक कि जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सारे में पूछे जाते हैं। और खास करके जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो बौद्ध संगीति और जैन संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आज बौद्ध संगीति और जैन संगीति थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखते हैं बौद्ध संगीति। दोस्तों बौद्ध संगीति कहने का मतलब होता या तो सम्मेलन बोल लो दोस्त, या तो आप बैठक बोल लो, जिसको या तो कॉन्फ्रेंस हम लोग बोल लेते हैं कॉन्फ्रेंस, या फिर मीटिंग बोल लो दोस्तों, या सत्संग बोल लो। तो जनरली बौद्ध संगीति कहने का मतलब होता है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, जितने भी बौद्ध अनुयायी थे, और जितने भी बौद्ध जो मठाधीश थे, स्कॉलर थे, तो सारे लोगों का सम्मेलन था दोस्तों। मतलब कहने का मतलब था कि बौद्ध संगीति कहने का मतलब था कि अगर मान लें यहाँ पर जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं सारे एक जगह इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने का मेन कारण क्या था दोस्तों, तो बौद्ध के शिक्षाएं थे। जैसे महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है, मतलब महात्मा बुद्ध का मृत्यु के बाद बौद्ध शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म ग्रंथों का, उनके नियमों को, कानूनों का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, तो एक तरह से मीटिंग बुलाया गया था। तो दोस्तों देखा जाता है कि बौद्ध धर्म में कालानुसार रह रह के मीटिंग बुलाया गया है ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके, बौद्ध के शिक्षाओं का कंपाइलेशन हो सके, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी विस्तार मिल सके। तो दोस्तों इस क्रम में देखेंगे तो 4 बौद्ध संगीति हुआ। और सेम इसी प्रकार जैन धर्म में भी दोस्तों जैन संगीति का बात करेंगे तो जैन धर्म में भी है कि जैन धर्म को कैसे प्रिजर्व किया जाए, जैन की शिक्षाओं को कैसे कंजर्व किया जाए, प्रसार प्रसार किया जाए, विस्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बौद्ध और जैन संगीति का उद्देश्य सेम था। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम लोग बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति में आप दोस्तों देखोगे तो 4 बौद्ध संगीति हुआ भारत में। देखा जाए दोस्तों तो टोटल ऐसे तो भारत में 4 बौद्ध संगीति हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल 6 बौद्ध संगीति हुआ। ओवरऑल 6 बौद्ध संगीति हुआ, 6 बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों। 2 बौद्ध संगीति बर्मा में हुआ दोस्तों, 5वां और 6ठा। 5वां बौद्ध संगीति और 6ठा बौद्ध संगीति बर्मा में हुआ है, जो भारत में नहीं है, तो भारतीय इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बाकी दोस्तों 4 जो है भारत में हुआ है। सबसे पहले दोस्तों एक राजगीर में हुआ है, राजगीर के बाद दोस्तों आप देखोगे दूसरा वैशाली में हुआ है, फिर तीसरा दोस्तों पाटलिपुत्र पटना में हुआ है, और चौथा दोस्तों कश्मीर में हुआ, कुंडल ग्राम में। तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ है। अब इससे सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनता है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कहां हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। बौद्ध संगीति जो हो रहा था तो सारे लोग जब इकट्ठा होकर बैठे हुए थे ऐसे, तो इस सारे लोगों का अध्यक्षता किसने किया था। जैसे भारतीय संविधान जब बन रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और बाकी सब लोगों ने मिल के संविधान बनाया, कंपाइल किया। तो उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ दोस्तों आप देखोगे कि जो बौद्ध संगीति के बाद त्रिपिटक आप पढ़ोगे, त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ का निर्माण हुआ है, जिसमें आप देखोगे सूत पिटक,
विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों जो बौद्ध संगीति जब हुआ तो बौद्ध संगीति में भी 3 किताब निकल के आया। जो बौद्ध ग्रंथ, इसको आप कह सकते हो कि आगम बौद्ध ग्रंथ है, माने प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है, जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आप देखोगे इसको त्रिपिटक कौन कौन है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कहीं ना कहीं कंपाइल होकर निकला। जिस प्रकार हमारे संविधान सभा ने सारे लोग मिलके एक संविधान का क्या किया, कंपाइलेशन किया, उसी प्रकार बौद्ध संगीति में 3 प्रकार का अभी पढ़ेंगे त्रिपिटक का निर्माण हुआ। तो इसमें सवाल पूछेगा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजा कौन थे, उसके बाद साथ में क्या रिजल्ट क्या निकला, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इस बिंदु पे हमें फोकस होना है। तो 4 बौद्ध संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अभी देखेंगे क्रम से। तो ये दिमाग में दोस्तों आपको चार्ट याद होना चाहिए। अब जैसे देखते हैं सबसे पहला बौद्ध संगीति का बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला बौद्ध संगीति दोस्तों हुआ है राजगीर में। सबसे पहला दोस्तों राजगीर में हुआ है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और इस समय राजा दोस्तों है अजातशत्रु। जो हम लोग जब हर्यक वंश पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य में, सबसे पहला साम्राज्य जब हर्यक वंश पढ़ रहे थे, जिनके जो देखोगे कि संस्थापक बिंबिसार है, और बिंबिसार का ही बेटा अजातशत्रु होता है दोस्तों, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही बिंबिसार के संरक्षण में दोस्तों पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो बोला जाएगा पहला बौद्ध संगीति कौन से राजा है, तो अजातशत्रु है। और कहां पर हुआ, राजगीर में हुआ था दोस्तों। सवाल था कि पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो यहाँ डेट देखोगे दोस्तों 483 BC, मतलब 483 ईस्वी पूर्व, क्योंकि इसी समय महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब मृत्यु। जब उनका मृत्यु हो जाता है तो बाकी लोगों में चर्चा का विषय बनता है कि महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो अब बौद्ध धर्म को आगे कौन ले जाएगा, बौद्ध के शिक्षाओं का संकलन कैसे होगा, बाकी जो बौद्ध मठ और बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी है उनका नियम कानून क्या होगा, बाकी जो गृहस्थ है उनका नियम कानून क्या होगा। तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसी समय दोस्तों देखो कि जब 483 BC में महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है, महापरिनिर्वाण होता है, तो उसी समय दोस्तों आप देखोगे कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो इसी समय पहला बौद्ध संगीति में आयोजन जब होगा दोस्तों, अजातशत्रु राजा होगा, राजगीर के क्षेत्र होगा, और यहाँ पर दोस्तों देखोगे महाकश्यप इनके अध्यक्षता करेंगे। तो आप देखो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा दोस्तों, अभी देखेंगे। इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि यहां पर से 2 बुक कंपाइल होकर आएगा, 2 बुक। पहला बौद्ध संगीति में 2 बुक निकल के आएगा। एक बुक का नाम होगा सूत पिटक और दूसरा का नाम होगा विनय पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक 2 किताब पहला बौद्ध संगीति से निकल के आएगा। इसमें सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि राजा कौन थे, तो अजातशत्रु। ईस्वी कब था, 483। फिर यहाँ पर पूछेगा कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। इसका रिजल्ट क्या निकला, तो 2 बुक निकल के आए, सूत पिटक और विनय पिटक। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हम लोग स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जनरली सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछता है, दूसरा जो होता है तो वैशाली में होगा दोस्तों। दूसरा जो बौद्ध संगीति होगा वैशाली में होगा दोस्तों। और इस समय दोस्तों राजा है कालाशोक। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि कालाशोक जब हम लोग पढ़े थे, हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश कौन आया था, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक दोस्तों शिशुनाग था। तो आप देखोगे दोस्तों कि शिशुनाग का ही बेटा होता कालाशोक, क्योंकि शिशुनाग अपना राजधानी
हम लोग जब पढ़े थे कि शिशुनाग अपना राजधानी कहाँ ले आता है, वैशाली। तो शिशुनाग जब अपना राजधानी वैशाली ले आता है, जबकि इसका बेटा कालाशोक वापस पाटलिपुत्र राजधानी को ट्रांसफर करता है। तो यही कालाशोक है दोस्तों, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जब शिशुनाग वंश और हर्यक वंश जब पढ़ रहे थे। तो कालाशोक वापस पाटलिपुत्र राजधानी ले आता, लेकिन वैशाली कौन लाता है, इसके पिता। तो यही वैशाली में दोस्तों दूसरा बौद्ध संगीति होता है। और दूसरा जो बौद्ध संगीति होता है दोस्तों, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें सबसे चर्चा का विषय होता है कि बौद्ध भिक्षुओं के बीच में विवाद होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसा बौद्ध संगीति है जो विवादास्पद रहा है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति है दोस्तों जो विवादास्पद रहा है। इसमें हुआ क्या था कि बौद्ध भिक्षु के लिए नियम क्या होना चाहिए, बौद्ध भिक्षु जो है और बौद्ध अनुयायी हैं, इनके लिए नियम कानून क्या होगा, भिक्षा कब मांगना है, सुबह का भोजन कब करना है, दोपहर का भोजन कब करना है, कहाँ पे विश्राम करना है, खट्टा दूध कब पीना है, तो दोपहर में खट्टा दूध पीना है। तो इस तरह करके बहुत सारे नियम कानून थे। तो 10 विवाद के बिंदु थे जो दूसरे बौद्ध संगीति में इसको सुलझाया गया था। तो दूसरे बौद्ध संगीति दोस्तों इसीलिए जाना जाता है, विवाद के लिए जाना जाता है। अब तो इसमें कोई खास कोई बुक कंपाइल नहीं हो पाया था, क्योंकि विवाद के कारण कोई बुक का कंपाइलेशन हो नहीं पाया था दोस्तों। तो इसीलिए यहां पर कोई खास योगदान है नहीं। तीसरा बौद्ध संगीति दोस्तों जब होता है, तो तीसरा बौद्ध संगीति दोस्तों देखोगे कि इस समय राजा तो होगा दोस्तों, राजा होगा यहाँ पर पाटलिपुत्र में होगा, और राजा है दोस्तों अशोक। अशोक के समय में होगा पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति दोस्तों होगा अशोक के काल में, पाटलिपुत्र में होगा। और इस समय दोस्तों होगा तो आप देखोगे कि इस बौद्ध संगीति से एक बुक कंपाइल होकर निकलता है, और बुक का नाम है अभिधम्म पिटक। तो एग्जाम में पूछता है कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति से कंपाइल होकर आया, मतलब संकलन किया गया। तो तृतीय बौद्ध संगीति में कहाँ हुआ था, तो पटना में। राजा कौन थे, तो अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति खास करके इसीलिए जाना जाता है दोस्तों। इसका रिजल्ट अब आते हैं थोड़ा चौथे में। बाकी स्लाइड के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, लेकिन उसका करक्स दोस्तों हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं कि और करक्स क्या था। चौथा दोस्तों देखोगे तो चौथा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में राजा दोस्तों कौन है, यहाँ कुंडल वन में है राजा दोस्तों कनिष्क है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें दोस्तों देखोगे कि इसमें भी जब बौद्ध संगीति होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपस में बौद्ध के बीच में विवाद हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु के बीच में विवाद होगा, और यहीं से हीनयान और महायान। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा भी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में विवाद का विषय बन गया था। 10 ऐसे बिंदु थे कि बौद्ध भिक्षुओं का आचरण क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब भिक्षा मांगेंगे, कहाँ रहेंगे, उस पे विवाद था। तो उसको सुलझा नहीं पाया गया। अशोक के कालों में दोस्तों विवाद का विषय नहीं बन पाया, क्योंकि अशोक के बहुत ही ताकतवर राजा थे। लेकिन कनिष्क के समय में आते आते बौद्ध भिक्षुओं के बीच में फिर से विवाद हो जाता है, और सारे बौद्ध भिक्षु 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक बढ़ जाते हीनयान और एक बढ़ जाते महायान। हीनयान वे थे दोस्तों जो प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं में यकीन करते थे, और महायान जो बाद के शिक्षाओं में जो बोधिसत्व पे यकीन करते थे। इनका एक लाइन में कहने का मतलब है दोस्तों कि जो बौद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया था सत्य और अहिंसा का। वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, बोलते थे मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, कर्मकांड से बचना है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के और वैदिक धर्म में जो कर्मकांड आ गया था उसके विरोध में बौद्ध धर्म आया था, जैन धर्म आया था। तो महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप कर्मकांड से बचिए, आप मूर्ति पूजा वगैरह से बचिए, इस सब चीज से आप दूर रहिए। आप मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति खुद कर सकते हैं, आप अपने मेहनत से करिएगा।
लेकिन बाद के कालों में दोस्तों ये बहुत ही कठिन हो गया, और इस समय देखो कि जो बौद्ध धर्म जो होगा इसका जो पॉपुलैरिटी घटने लगा, प्रसिद्धि घटने लगा। तो बाद में इन्हीं महायान के कुछ लोगों ने कहा इनको कि आप क्या करिए कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का भी मूर्ति बनाइए, महात्मा बुद्ध की भी पूजा करिए, और बोधिसत्व का संकल्पना दिया कि जो लोग अगर बौद्ध धर्म को जैसे मान लो उसमें बोला गया कि 4 आर्य सत्य है, फिर अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 मार्गों पे चलोगे तो संसार में दुख से मुक्त हो जाओगे। फिर एक 10 नियम दिए थे कि 10 सील के हिसाब से आप देखोगे दोस्तों कि आपको निर्वाण की प्राप्ति होगा। तो बहुत ऐसे लोग थे जो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, 10 सील के नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो महायान का कहना था कि आप भी बौद्ध धर्म का मूर्ति बनाइए, और आप जो अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो अनुयायी बौद्ध धर्म के रास्ते पे नहीं चल पा रहे, तो उनके बदले में मैं वो सारा काम करूंगा और उनको निर्वाण की प्राप्ति करवा दूंगा। मतलब ये मीडिएटर की बात करते हैं, बोधिसत्व की बात करते हैं। इनका कहना था कि अगर वो नहीं कर पाएगा तो मैं मीडिएटर हूं, मैं उनके बदले सारा काम करूंगा और उनको निर्वाण की प्राप्ति होगा। जबकि हीनयान का कहना था नहीं, जब महात्मा बुद्ध ने बोला है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति के लिए खुद अष्टांगिक मार्ग पे चलना होगा, खुद अपने लिए करना होगा, आप किसी और का रास्ता का सहारा नहीं ले सकते। तो यही दोनों में दोस्तों हीनयान और महायान में बंटवारा हो गया था। तो इससे सवाल दोस्तों पूछता है कि हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो चौथे बौद्ध संगीति में हुआ, जो कनिष्क काल में कहां हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। इसमें दोस्तों देखोगे कि पहले से जो 3 गो पीठक बन चुका था, आप देखोगे कि हम लोग पढ़े थे कि विनय पीठक और जो सूत पीठक था दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध संगीति में बना था। द्वितीय बौद्ध संगीति में दोस्तों कोई कंपाइलेशन बुक नहीं बन पाया था, और तृतीय बौद्ध संगीति में दोस्तों हम लोग देखा थे कि अभिधम्म पीठक बना था। तो ये सारे के सारे तीनों बुक दोस्तों पाली भाषा में लिखा हुआ था। तो जो चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ, तो ये तीनों को कंपाइल करके दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसमें पूछा जाएगा कि तीनों बौद्ध जो पीठक थे, तीनों बौद्ध पीठक को संस्कृत में किस संगीति में कंपाइल किया गया? तो चौथे संगीति में कंपाइल किया गया कनिष्क के काल में। तो दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। और साथ ही स्लाइड के माध्यम से कुछ हम लोग पॉइंट देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर जैन संगीति देखेंगे दोस्तों। तो पहले स्लाइड के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब सम्मेलन, बैठक, सत्संग, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, तो किस लिए दोस्तों? तो बौद्ध के शिक्षाओं का संरक्षित करना। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, मृत्यु हो गया, तो उनके शिक्षाओं का संकलन कैसे किया जाएगा, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, संरक्षित कैसे किया जाएगा, प्रसार कैसे किया जाएगा। तो बौद्ध शिक्षाओं का संरक्षित करना, संकलन करना, प्रचार प्रसार करना, बौद्ध सिद्धांतिक विवादों को सुलझाना। अभी देखे दोस्तों कि 4 बौद्ध संगीतियां में किस किस बात पर हर जगह विवाद हो गया था। फिर बौद्ध सिद्धांतों को, विचारों और दर्शन को संस्थागत बनाना, मतलब कंपाइल करके बुक लिखना, तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब हम देखेंगे टोटल 6 बौद्ध संगीति हुआ, जबकि भारत में 4 है, तो 4 हम लोग पढ़ेंगे, बाकी 2 बर्मा में हुआ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों पहला बौद्ध संगीति यहाँ देख सकते हैं कि पहला बौद्ध संगीति दोस्तों राजगीर में हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दिमाग में रखना है। राजगीर में एक जगह पूछेगा, दूसरा राजा पूछेगा अजातशत्रु, तीसरा महाकश्यप अध्यक्षता में हुआ था। मेन यही है। दूसरा तो आनंद ने सूत पीठक लिखा था और उपली ने विनय पीठक लिखा था। इससे अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि सूत पीठक का कंपाइल किसने किया, तो आनंद ने, और विनय पीठक का कंपाइल किसने किया, तो उपली ने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। सूत पीठक में दोस्तों बौद्ध के शिक्षाओं का बारे में वर्णन है, और विनय पीठक में जो मठ, जो अनुयायी उनके लिए क्या जीवन आचरण होगा। कहने का मतलब है कि बौद्ध ने लोगों को क्या शिक्षा दिया। बौद्ध जब अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जहां जहां बौद्ध ने सम्मेलन किया तो क्या शिक्षा दिए, तो जो शिक्षा दिए वो किसने लिखा, आनंद ने लिखा। लेकिन शिक्षा देने के बाद जो बौद्ध भिक्षु थे
और जो गृहस्थ थे, तो बौद्ध भिक्षु का अपना नियम अलग था और गृहस्थ का नियम अलग था। तो बौद्ध भिक्षु के लिए क्या नियम होगा, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे भिक्षा मांगेंगे, तो उनका नियम कानून दोस्तों विनय पिटक में। तो सूत पिटक और विनय पिटक। लास्ट जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन जो हाई लेवल है, फिलोसफी ऑफ द बौद्ध, माने बौद्ध दर्शन का व्याख्या किसमें है, तो अभिधम्म पिटक में, वो बाद के कालों में जिसका कंपाइल हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे इतने सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि किस राजा के काल में हुआ, अजात शत्रु कब हुआ, तो 483 में, इसी समय महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण भी हो गया यही डेट में, सेम डेट में। फिर आनंद किसने लिखा, सूत पिटक, उपाली विनय पिटक। तो यहाँ से दोस्तों सवाल बनेंगे जो आपके दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगीति के कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुआ था और किसके काल में दोस्तों, कालाशोक जो राजा था, कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था, और अध्यक्षता सबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 383 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों जो विवादास्पद के मुद्दे थे, जो कोई बुक कंपाइल नहीं हो पाया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 बिंदु थे जो विवाद हो गया। कौन ऐसा बौद्ध संगीति है जो विवादित रहा था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति था दोस्तों जो विवादित रहा था। अब सवाल था कि विवाद का विषय तो 10 पॉइंट पे था, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ सोना है, कब भिक्षा मांगना है, इस तरह के बहुत सारे विवादित पॉइंट थे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि दोपहर का खाना, एक बार भोजन करना, फिर भिक्षा मांगना, गांव में जाना, एक ही स्थान पे रहना। तो दोस्तों इस तरह का बहुत सारे विवाद था। समारोह आयोजन का विवाद, निश्चित अभ्यास का पालन करना है कि नहीं, दोपहर में खाना खाने के बाद खट्टा दूध पीना है, किण्वन प्रक्रिया, गलीचे का उपयोग, सोने और चांदी का उपयोग, सिंह में नमक का भंडारण। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारे विवाद का बिंदु थे जो आपस में विवाद हो जाने के कारण कोई बुक कंपाइल नहीं हो पाया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति से दोस्तों बस इतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों जो अशोक के काल में हुआ था, इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हो। कब हुआ दोस्तों, तो 250 ईस्वी में, डेट पता होना चाहिए। फिर दोस्तों राजा कौन है, तो अशोक। जगह क्या है, तो पाटलिपुत्र। और इसका जो अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, तो मोगलीपुत्र, पाटलिपुत्र में। तो यहाँ दोस्तों देखोगे इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अभिधम्म पिटक का निर्माण, मैंने तीसरा बुक जो बना था, तीसरा बुक इसी बौद्ध संगीति में कंपाइल हुआ था जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने ही महत्वपूर्ण बिंदु इससे पूछे जा सकते हैं। और अक्सर इससे सवाल सिर्फ बीपीएससी ने, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, तो इस चीज को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर आप देखोगे अंतिम दोस्तों चतुर्थ जो 72 ईसा पूर्व में हुआ, कनिष्क के काल में, कुंडल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ दोस्तों, कुंडल वन में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। राजा दोस्तों कनिष्क है एक समय, और यह अध्यक्षता वसुमित्र है दोस्तों, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। सहायक भूमिका में अश्वघोष भी थे। जो जब हम लोग कनिष्क पढ़ रहे थे तो हम लोग कनिष्क के दरबार में पढ़े थे कि वसुमित्र और अश्वघोष दोनों कनिष्क के क्या थे, दरबारी थे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या था कि हीनयान और महायान का दोस्तों बंटवारा होना, और साथ ही साथ जो तीनों पीटक था, तीनों पीटक का क्या था दोस्तों, पाली संस्कृत भाषा में कंपाइलेशन होना। तो यहाँ दोस्तों देखोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट बिंदु ये देखो कि त्रिपिटक जो पाली भाषा में था, इसको संस्कृत में किया गया। पहले तीनों बुक पाली भाषा में लिखा गया था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ, इसको पाली भाषा में कंपाइलेशन कर दिया, संस्कृत भाषा में कंपाइलेशन कर दिया गया। तो और क्या है दोस्तों, हीनयान और महायान संप्रदाय का बंटवारा, जो भी बता दिए कि बौद्ध के पुरानी शिक्षाओं में जो बिलीव करते थे, बौद्ध के आदर्श से अलग नहीं जाना चाहते थे, वो हीनयान थे। जबकि बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, मूर्ति पूजा वगैरह, कर्मकांड वगैरह में जो बिलीव करते थे, वो महायानी कहलाए दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब सवाल है दोस्तों कि पांचवा और छठा बौद्ध संहिता जो बौद्ध संगीति जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। हालांकि पांचवी बौद्ध संहिता और
5वीं बौद्ध संगीति और 6ठी बौद्ध संगीति बर्मा में हुआ है दोस्तों। हालांकि हम लोग के लिए उतना महत्वपूर्ण है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। फिर आएंगे हम लोग दोस्तों कि एक बौद्ध संगीति का दोस्तों क्रम है किस डेट में हुआ, और साथ ही साथ आप दोस्तों देखोगे कि इसका स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं दोस्तों इसको कैसे याद रखा जाए। तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों कि इसका ट्रिक है, सबसे पहले नंबर में आएगा दोस्तों स्थान, फिर दूसरा नंबर में आएगा दोस्तों अध्यक्ष, और तीसरा नंबर में आएगा दोस्तों राजा। तो हम लोग जो ट्रिक है कि पहले में स्थान होगा, दूसरे में अध्यक्ष होगा और तीसरे में राजा होगा। तो सवाल है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने का तरीका दोस्तों एक स्टोरी है। आप देखो कि जैसे यहाँ हम लोग जब आप पढ़ोगे तो मगध साम्राज्य में आप देखोगे कि मगध साम्राज्य में वैशाली एक जगह है, और वैशाली की एक वेश्या थी, बहुत ही सुंदर थी। वेश्या बोल लो दोस्तों या नर्तकी बोल लो, जिसका नाम था आम्रपाली। कहा जाता है कि वैशाली के राजा इससे मोहित हो गए थे, और साथ ही साथ आप देखोगे दोस्तों कि बिंबिसार भी इससे मोहित हो गए थे। बिंबिसार जो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक, तो इतनी सुंदर थे कि दोनों इससे क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे। कहाँ की नर्तकी थी, वैशाली की नर्तकी थी। क्या नाम था, आम्रपाली। तो इससे संबंधित एक ट्रिक हम लोग देखते हैं दोस्तों। ट्रिक है यहां पर कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका काल है, और पटना मत आशिक, पटना मत आशिक, कुंवर मित्र जो है, कुंवर कहने का मतलब दोस्तों अनमैरिड, कुंवर मित्र कंगाल है। यहां समझना, वैशाली इसलिए बोला गया क्योंकि वैशाली की जो नर्तकी है बहुत सुंदर है। ये जो वैश्या है, नर्तकी है बहुत सुंदर। तो इसके जाल में आप लोग मत फंसना। वैशाली आप लोग के लिए काल है। वैशाली की जो नर्तकी है इसके चक्कर में रहोगे तो आप लोग के लिए क्या है, काल है। इसके चक्कर में मत पड़ना। तो वही बोल रहा, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, और पटना मत आशिक, बोल रहा भाई इसके चक्कर में मत पटना। कुंवर मित्र कंगाल है। कुंवर कहने का मतलब कि है तो अनमैरिड, लेकिन वो कोई काम का नहीं, कंगाल है। तो जो तुम्हारा कुंवारा मित्र है, जो अनमैरिड मित्र है, उसके चक्कर में भी मत रहना। वो क्या है, कंगाल है। जनरली देखते हैं दोस्तों कि अनमैरिड के प्रति लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि पटना मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो अब दोस्तों इस ट्रिक को माध्यम से हम लोग पूरा देख सकते हैं। आप देखोगे तो स्थान, तो पहला स्थान यहाँ पर पहला बौद्ध संगीति, यहाँ पर दूसरा बौद्ध संगीति, यहाँ पर तीसरा बौद्ध संगीति, यहाँ पर चौथा। तो पहला नंबर में है स्थान। तो पहला राजा से दोस्तों राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा पटना से पाटलिपुत्र, और चौथा कुंवर से कुंडलवन। तो ये दोस्तों स्थान है। तो बोलेगा पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राजगीर में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ, तो कुंडलवन में। तो यह स्थान हो गया। दूसरा यहाँ पर देखोगे दोस्तों राजा कौन है, यहाँ अध्यक्ष है। तो पहला का अध्यक्ष है दोस्तों महाकश्यप, महाराजा से महाकश्यप। दूसरा का है सबाकामी, दूसरा का अध्यक्ष क्या है दोस्तों, सबाकामी। और तीसरा का है दोस्तों मोगलीपुत्र, तीसरा क्या है, मोगलीपुत्र। और चौथा का क्या है दोस्तों, वसुमित्र। और राजा देखोगे दोस्तों तो आजा का मतलब अजात शत्रु, काल का मतलब काला शोक,
आशिक का मतलब अशोक और कंगाल का मतलब कनिष्क। तो दोस्तों आपको ट्रिक एक शायरी के फॉर्म में याद रखना है कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटना मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको याद रखना है, तभी आपको याद रहेगा। ट्रिक आपको ऐसे शायरी के फॉर्म में याद रखना है कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका काल है, पटना मत आशिक, पटना मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है, कुंवर मित्र कंगाल है। तो दोस्तों ये शायरी के फॉर्म में तभी याद आप रह पाएगा। पहला वाले दोस्तों चारों स्थान का नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा वाला अध्यक्ष का नाम है दोस्तों, यह स्थान का नाम है कि पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला का अध्यक्ष, दूसरा का अध्यक्ष, तीसरा का अध्यक्ष, चौथा का अध्यक्ष। और यहाँ पर राजा है, पहला का राजा, दूसरा का राजा, तीसरा का राजा, चौथा का राजा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्रम से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, तो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। इसके माध्यम से आप चार्ट में देखना चाहोगे तो थोड़ा सा आप चार्ट में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लो, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो दोस्तों देख लो, राजा मैंने राजगीर, महाराजा का मतलब महाकश्यप, आजा का मतलब अजात शत्रु, वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका मैंने सबा कामी और काल मैंने काला सो। पटाओ मत, पटाओ का मतलब पटना पाटलिपुत्र, मत मतलब मोगलीपुत्र, आशिक मतलब अशोक, कुंवर मित्र, कुंवर का मतलब कुंडलवन, मित्र का मतलब वसुमित्र और कंगाल का मतलब कनिष्क। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हो, इससे एक सवाल पूछा जाता है और अक्सर आपको ये सवाल आएगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति पे, सॉरी जैन संगीति पे, क्योंकि अब हम लोग का जो टॉपिक होगा दोस्तों जैन संगीति है। तो जैन संगीति का भी संकल्पना सेम था दोस्तों। जब महावीर का महापरिनिर्वाण होगा या फिर मृत्यु होगा, कैवल्य की प्राप्ति होगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार बौद्ध अपने शिक्षाओं का संकलन किए, उसी प्रकार क्या करेंगे, जैन भी करेंगे। तो जैन लोगों में भी दोस्तों, जैन में जनरली दो ही संगीति हुआ है। दूसरा संगीति वल्लभी में 2 जगह पर हुआ, तो कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि 3 संगीति हुआ, लेकिन टेक्निकली 2 ही संगीति हुआ है। तो दोनों संगीति देखेंगे कि जैन संगीति में हुआ क्या था, और आप देखो कि जैन संगीति का उद्देश्य क्या है। तो जैन की शिक्षाओं का संरक्षित करना, संकलन करना, प्रचार प्रसार करना और जैन सिद्धांतों का विवादों का सुलझाना। तो यहाँ सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पाटलिपुत्र में हुआ था, देखो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसमें एक स्टोरी है दोस्तों, तो आप स्टोरी थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे तो स्टोरी यही है कि जैन धर्म जब आप देखोगे, जब भी सम्मेलन होता है, जब भी मीटिंग होता है, तो मीटिंग में जनरली दोस्तों विवाद को सुलझाने का मैटर आता है। तो यहां पर भी बात वही था कि महावीर अब नहीं रहे, तो इनके शिक्षाओं का संरक्षण कैसे किया जाए। कोई बुक अगर कंपाइल करना है, कुछ बुक लिखना हो, कोई शिक्षा देना हो, या फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, तो कैसे क्या किया जाए। तो इसी संदर्भ में दोस्तों देखोगे कि लगभग पाटलिपुत्र में आप देखोगे दोस्तों, पाटलिपुत्र का इलाका इस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखो कि मगध में दोस्तों लगभग 12 साल का अकाल आता है। तो 12 साल का अकाल आ जाता है यहाँ पर मगध साम्राज्य में। तो इस समय दोस्तों देखोगे कि जो जैन अनुयायी थे, 2 तरह के यहाँ पर थेर बोलते हैं। थेर का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी, जो बौद्ध का ज्ञानी होता है, बौद्ध धर्म का। तो एक दोस्तों होता भद्रबाहु और एक होता स्थूल बाहु। तो यहां पर जब अकाल होता है दोस्तों, तो भद्रबाहु यहां पर आके कर्नाटक के क्षेत्र में
बेलगोला के आसपास अकाल के समय यहाँ पर दक्षिण में आ जाते हैं भद्रबाहु अपने जैन अनुयायियों के साथ, जबकि कुछ जैन अनुयायी यहीं पे रह जाते हैं मगध में स्थूलभद्र के साथ। तो आप देखोगे दोस्तों जो जैन धर्म के जो यहाँ पर जो आए थे स्थूल जो भद्रबाहु के साथ आए थे, ये लोग महावीर का पुराना धर्म को ही मानते थे। इन लोग काया क्लेश में काया और क्लेश मतलब सत्य अहिंसा का पालन करना, निर्वस्त्र रहना, कठिन तपस्या करना, त्याग करना, इन लोगों में जो है भद्रबाहु वाले अनुयायी अभी भी मानते थे। लेकिन जो मगध में रह गए थे स्थूल भद्र के अनुयायी, तो दोस्तों स्थूल भद्र के अनुयायी ने यहाँ क्या किया कि अपना आचरण में जो यहाँ का जो जैन भिक्षु का जो आचरण था इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। इन लोगों का खान पान, रहन सहन में, पहनावा में इन लोगों ने वस्त्र धारण के लिए बात रखा कि हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। तो यहाँ के जो परिस्थितियां के हिसाब से अकाल जो पड़ गया था, तो यहाँ की स्थिति से इन लोग अपना आचरण अलग रखे, जबकि इन लोग का अपना आचरण अलग था। तो बाद में जब अकाल खत्म होता है दोस्तों, तो आप देखो कि 12 साल बाद दोनों को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए कि आप लोग आइए। तो पहला मीटिंग दोस्तों जब होगा, तो पाटलिपुत्र में जब पहला मीटिंग होगा, तो पाटलिपुत्र में दोस्तों जब पहला मीटिंग होगा, आप देखोगे यहाँ पे इस समय आप चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि दोनों के बीच में विवाद हो जाता है आपका स्थूलबाहु और भद्रबाहु में। भद्रबाहु पुराने नियम कानून को मानने वाले थे महावीर के, जबकि स्थूलबाहु बोलते नहीं, हम लोग को नियम में थोड़ा सा आचरण विचरण में परिवर्तन होगा। तो इसी में दोनों में विवाद होता। तो पहला देखोगे दोस्तों, पहला जैन संगीति में ही जैन धर्म का बंटवारा हो जाता है। ये लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, जबकि हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म में अंतिम बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का विभाजन होता है, जबकि जैन धर्म में पहले ही जैन संगीति में विभाजन हो गया। एक बन गया दोस्तों, एक को बोला गया दिगंबर और दूसरे को बोला गया श्वेतांबर। श्वेतांबर थे दोस्तों स्थूल भद्र वाले जो यहीं पे रह गए थे। इन लोग बोलते थे हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जबकि दिगंबर लोग दोस्तों थे भद्रबाहु वाले जो कर्नाटक वाले। इन लोग बोले कि नहीं हम लोग बिना कपड़ा के, तो इनको बोला गया दिगंबर। तो यही दोस्तों देखो वो दिगंबर और श्वेतांबर का बंटवारा होता पहला बौद्ध संगीति में। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण यही है। और इस समय दोस्तों देखोगे लगभग 12 जो है कि बौद्ध ग्रंथ में 12 अंग और उपांग का संकलन होता है। मतलब किताब को 12 भागों में बांटा जाता है कि 12 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण किताब इस समय कंपाइल करने का बात आता है। तो 12 भाग में अलग अलग किताब का बात होता है। हालांकि इस समय संकलन नहीं हो पाता। यही 12 किताब को देखोगे द्वितीय बौद्ध संगीति जब होगा दोस्तों, जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति में दोस्तों ये सारे 12 किताब का संकलन होगा। तो ये दो जैन संगीति है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखना। और इससे एक टेक्निकल पॉइंट और है कि पहला तो बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ था, लेकिन जब द्वितीय होगा दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति होगा, तो द्वितीय जैन संगीति आप देखोगे इसमें टेक्निकल पॉइंट, एक होता मथुरा में और एक होता बल्लभी में। द्वितीय में पूछता है, द्वितीय 2 जगह पे होता है, एक मथुरा में और एक बल्लभी में। बाद में देखोगे बल्लभी का ही पहला होता है और बल्लभी का एक दूसरा भी होता है। तो बल्लभी का जो दूसरा होता है इसको कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि तृतीय जैन संगीति है। तो आप देखोगे द्वितीय में 2 जगह होता है, एक मथुरा में होता है स्कंदिला के नेतृत्व में और एक होता है नागार्जुन के नेतृत्व में बल्लभी में। तो इस समय अध्यक्ष कौन है? तो स्कंदिला, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नागार्जुन पहले वाले थे। बाद में श्रवण क्षमा देखोगे दोस्तों कि जब द्वितीय यहाँ पर जब तृतीय जैन संगीति बोल लो या फिर बल्लभी का द्वितीय बोल लो,
तो यहाँ पर कौन है, श्रवण क्षमा है। तो आप दोस्तों देखोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको टेक्निकल पे बता दिया, थोड़ा स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आप देखो कि पहला जो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ है, 300 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। तो पहला जैन संगीति से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाएगा। अध्यक्ष यहाँ पर स्थूलभद्र है जो 12 अंगों का संपादन किए। हालांकि इस समय कंपाइल नहीं हो पाया था, बुक नहीं बना था, बुक बनेगा द्वितीय जैन संगीति में। इस समय बस खाली क्या किया था, संपादन इसका हो पाया था। तो इससे बस इतना ही। द्वितीय में देखोगे दोस्तों, द्वितीय तो मैत्रक राजवंश में हुआ था, और जो मथुरा वाले में हुआ था तो स्कंदिला के अध्यक्षता में हुआ था, और जो आपका जो वल्लभी में गुजरात वाले में हुआ था उसके अध्यक्ष थे नागार्जुन। जो द्वितीय जैन संगीति हुआ है, तो द्वितीय जैन संगीति 2 जगह पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, उसके जो अध्यक्ष थे स्कंदिला, जबकि एक हुआ गुजरात के वल्लभी में, उसके जो अध्यक्ष है नागार्जुन। लेकिन फिर बाद में भी दोस्तों, बाद के कालों में भी देखोगे तो वल्लभी में एक और जैन संगीति होगा और उसके अध्यक्षता करेंगे क्षमा श्रवण, जो आप देखोगे आगे के स्लाइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इससे यहां से सवाल आने की बहुत संभावना है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये तो विवाद का विषय था दोस्तों। यहां दोस्तों आप देखोगे कि द्वितीय जैन, ये तो हम लोग देखे थे दोस्तों। तो ये जो दोबारा होगा 512 में जो होगा, यहाँ पर क्षमा श्रवण जो था, क्षेम शर्मा या फिर क्षमा श्रवण इसको बोल सकते दोस्तों, ये वल्लभी में हुआ था। ये सेकेंड मीटिंग है दोस्तों। पहला मीटिंग में हम लोग बोले थे कि मथुरा और वल्लभी में हुआ था। तो यहाँ दोस्तों स्कंदिला थे और यहाँ पे नागार्जुना थे। फिर सेकेंड में भी वल्लभी में हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर कौन है, क्षेमा शर्मा। तो दोस्तों आप देखोगे कि इस समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, जो प्रथम में जो 12 अंग थे और उपांग थे, उसको क्या करने जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है, मैंने बुक में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इससे यही सवाल दोस्तों आ सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों याद रखना है। इसको आप स्लाइड पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हो थोड़ा। ये दोस्तों देखो जैन वाले जो हम लोग लिखे थे, पहला जो हुआ था दोस्तों, यहाँ आप देखो कि वल्लभी गुजरात वाले में जब हुआ था दोस्तों, और तो उस समय एक पहला जो हुआ था नागार्जुन इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पर दोस्तों मथुरा वाले के स्कंदिला थे जो हम लोग देखे थे। फिर द्वितीय जब होगा दोस्तों, तो इस समय आप दोस्तों देखोगे कि इसी समय संकलन होगा, 12 उपांगों का संकलन, मतलब किताब के फॉर्म में इसी में होगा। तो ये पॉइंट को आपको दोस्तों दिमाग में रखना है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट सवाल किन्हीं ने पूछा था दोस्तों कि विक्रम और शक संवत में सर थोड़ा सा टेक्निकल अंतर था, तो कुछ नहीं था। कनिष्क के काल के दोस्तों आप देखोगे, हाँ विक्रम संवत हम दोस्तों जब बताया था, जब हम लोग शक पढ़ रहे थे, तो हम लोग जब शक पढ़ रहे थे तो शक के समय दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मालवा के राजा है, मालवा के राजा शक को हरा दिया था, तो हम लोग भाग के मथुरा आ गए थे। भाग के कहाँ गए थे, मथुरा। तो आप दोस्तों देखोगे तो उन राजा का नाम था विक्रमादित्य। जो मालवा का राजा था विक्रमादित्य, उसने जब शक को हराया, शक को जो हराया तो शक भाग के आ गए थे दोस्तों कहाँ, मथुरा। जबकि पहले शक कहाँ थे, तो उज्जैन और मालवा के क्षेत्र में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो राजा अपने नाम पे संवत का शुरुआत किया। संवत कहने का मतलब एक नया तारीख का शुरुआत। जब आप जीवन में कभी सफलता हासिल करते हो या कोई अचीवमेंट लेते हो तो लगता है कि आज से मेरा नया दिन शुरू हो गया। तो संवत कहने का मतलब एक नया तारीख का शुरुआत करना। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लगता है कि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है,
तो उस दिन से आपका नया दिन का शुरुआत होता है। तो विक्रमादित्य के हिसाब से नया साल का शुरुआत होता है। इसको हिंदू वर्ष भी दोस्तों बोलते हैं। आप देखो कि हिंदू वर्ष भी बोलते हैं इसको, विक्रम संवत को हिंदू वर्ष भी बोलते हैं। तो ये राजा अपने नाम पर रखा था। राजा का नाम था विक्रमादित्य और हराया था किसको? शक को। तो राजा अपने नाम पर रखा था, इसका कहलाया शक संवत, सॉरी विक्रम संवत। जबकि इस शक संवत हुआ था कनिष्क। कनिष्क जब शक को हराया तो हराने वाले के नाम पे ही रखा था। कनिष्क हराने वाले के नाम पे रखा था, हराया था किसको? शक को, तो उसी के नाम पे रख दिया शक संवत। यहां पर बीसी नहीं दोस्तों, एडी होगा, गलत है, इसको एडी मानिए, एडी में आया था। तो आप देखोगे पिछले चार्ट में भी अगर बीसी होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। तो यहां पर एडी था। तो कनिष्क जब शक संवत का शुरुआत करता है तो शक को हराने के बाद हारे हुए के नाम पर रखता है शक संवत, जबकि विक्रम अपने नाम पे रखता है विक्रम संवत। तो शक संवत और विक्रम संवत में ही टेक्निकल अंतर है दोस्तों। बाकी कलचूरी संवत भी इनका अपना इतिहास रहा है। हिजरी संवत के दोस्तों आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट क्या था कि जब मक्का से मदीना मोहम्मद पैगंबर साहब गए थे तो इनके लिए एक नया वर्ष की शुरुआत था, क्योंकि मक्का से जब मदीना गए थे तो मदीना के लोगों ने इनको बहुत स्वागत किया था और इस्लाम धर्म को आसानी से अपना लिया था। तो इनके लिए एक नया वर्ष का शुरुआत हुआ था जब मक्का से मदीना गए थे। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? हिजरी संवत। और दीन इलाही दोस्तों जब अकबर चाहता था कि सारे धर्मों को कंपाइल हो, सारे धर्म मिला के कोई एक धर्म बने, तो उसी को बोला गया था दीन इलाही। तो एक नया वर्ष का शुरुआत जो सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी अगर किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके दोस्तों और मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।